नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरा। EPS 95 पेंशन धारकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष चर्चा में हम आपको पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वर्षों से EPS 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर संघर्षरत है। इस दिशा में सरकार और मंत्रालयों के बीच लगातार चर्चाएं और बैठकों का दौर चल रहा है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी, क्या संसद में पेंशन धारकों की मांगों को सुना गया, और क्या नए साल से पहले पेंशन धारकों को राहत देने वाला कोई बड़ा ऐलान होगा। EPS 95 पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और वेतन सीमा में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में अपर्याप्त है। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये तक सीमित है, जो पेंशन धारकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाफी साबित हो रही है। पेंशन धारकों की प्रमुख मांगें: 1. न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक बढ़ाई जाए। 2. वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाए। 3. नियोक्ताओं के अंशदान की सीमा को खत्म किया जाए। 4. EPS पेंशन को दोगुना किया जाए, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिले। संसद में उठे सवाल और सरकार का जवाब। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में EPS 95 पेंशन योजना को लेकर चर्चा हुई। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पेंशन धारकों के सवालों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से यह पूछा कि क्या सरकार पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानना चाहा कि अब तक इस संबंध में कौन कौन से प्रस्ताव मिले हैं और उन पर सरकार का क्या रुख है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में बताया कि श्रम मंत्रालय ने इस विषय पर प्रस्ताव पेश किया है, जिसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में पेंशन राशि को दोगुना करने, वेतन सीमा बढ़ाने और अंशदान की शर्तों में सुधार करने की सिफारिशें की गई है। हालांकि अब तक इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा। श्रम मंत्रालय ने EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 2,000 रुपये और अधिकतम पेंशन को 15,000 रुपये करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा वेतन सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम पेंशन धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कई सवाल उठाए हैं। पेंशन फंड में पहले से ही घाटा है, जिससे इस प्रस्ताव को लागू करने में दिक्कतें आ रही है। सरकार का कहना है कि पेंशन फंड का हर साल मूल्यांकन किया जाता है और फंड में होने वाले घाटे को देखते हुए किसी भी बड़े बदलाव को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पेंशन धारकों का आंदोलन और सरकार पर दबाव। पेंशन धारकों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। NCPSS के अध्यक्ष कमलाकांत रावत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पेंशन धारकों के साथ हो रहे इस अन्याय को और अधिक सहन नहीं किया जाएगा। जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय भेजा था। पेंशन धारकों ने यह भी कहा कि यदि सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाती तो वे फिर से दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। सरकार की चुनौतियां और संभावित समाधान। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेंशन फंड में हो रहे घाटे को संतुलित करना है। वर्तमान में EPS 95 योजना के तहत 8.33% अंशदान नियोक्ता द्वारा और 1.16% अंशदान सरकार द्वारा किया जाता है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य पेंशन धारकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि वित्त मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि पेंशन धारकों के लिए एक स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेंशन धारकों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। क्या पेंशन बढ़ोतरी नए साल से पहले लागू होगी? सूत्रों के मुताबिक सरकार नए साल से पहले पेंशन धारकों को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है। यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये से 3,000 रुपये तक बढ़ सकती है और अधिकतम पेंशन सीमा 15,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इसके अलावा वेतन सीमा में बदलाव से पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी। पेंशन धारकों के लिए यह राहत क्यों जरूरी है? EPS 95 योजना के तहत 78 लाख पेंशन धारक आते हैं। इनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो अपनी पेंशन पर निर्भर है। महंगाई के इस दौर में मौजूदा पेंशन राशि उनके लिए पर्याप्त नहीं है। पेंशन बढ़ोतरी का फैसला इन सभी के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। अगर आप भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, तो इस मुद्दे पर नज़र बनाए रखें। हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले